Good morning all. This is another practice session on ER diagrams. इस वीडियोस में हम एक और ईआर डायग्राम कवर करेंगे, डिजाइन करेंगे फॉर कार इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, राइट। तो कभी भी हम कार इंश्योरेंस कंपनी या इस टाइप की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो हम उनको किस तरीके से उसके डायग्राम्स को बनाएंगे वो सब इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर कार इंश्योरेंस कंपनीज की हम बात करेंगे तो अगर इस प्रॉब्लम को, इस जो डोमेन है इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि एक कार इंश्योरेंस कंपनीज में एक हमारा इंपॉर्टेंट है कस्टमर, और कस्टमर में भी ए सिंपल है, कस्टमर ओन वन और मोर कार each car has associated with obviously zero or any number of recorded accident, and each car has insurance policies. So ये सारे बेसिक से assumption है, या आपको प्रॉब्लम दी भी जा सकती है किसी पेपर्स में इस टाइप से। तो हमें इस पूरे सिस्टम के लिए एक ईआर डायग्राम डिजाइन करना है। तो सबसे पहला ईआर डायग्राम डिजाइन करने का जो सबसे पहला टास्क है कि हमें उस सिस्टम में से एंटिटीज को आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, राइट। तो अगर हम एंटिटी निकालें, एंटिटीज अगर इसकी आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहले जो बहुत कॉमन सी एंटिटी है कार, ऑब्वियसली एक एंटिटीज है। उसके बाद अगर हम बात करें जो उसका ओनर है, जिसको हम पर्सन एक नाम देंगे उस एंटिटीज को, वो भी एक इंपॉर्टेंट एंटिटीज है। उसके बाद ऑब्वियसली पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट एंटिटीज है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है तो पॉलिसीज की इम्पोर्टेंट एंटिटीज। एंड उसके बाद एक्सीडेंट से रिलेटेड ही हमारा इंश्योरेंस होता है कार का, इसलिए एक्सीडेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंटिटीज। तो ये कुछ बेसिक सी एंटिटीज हैं, इसके अलावा भी कुछ और एंटिटीज हो सकती हैं जिनको आप इस सिस्टम में निकाल सकते हो। सेकंड टास्क हमारा क्या होता है, इनके एट्रीब्यूट्स को निकालना, राइट। तो एट्रीब्यूट्स को कैसे क्या क्या इनके एट्रीब्यूट्स होंगे ये हम डायग्राम्स में देखते चलेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आगे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे दो एंटिटी आइडेंटिफाई की। पहला हमारी एंटिटी है पर्सन और दूसरी एंटिटीज है हमारी कार। पर्सन एंटिटीज के हम अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये हमारा नेम उसका सिंपल एट्रीब्यूट्स है, ये उसकी प्राइमरी की हुई, क्योंकि पर्सन आईडी आप इसको आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, कोई भी यूनिक नंबर जो पर्सन का रहेगा वो उसकी कैंडिडेट की प्राइमरी की होगी। इसके बाद एड्रेस, इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हो, हाउस नंबर, स्ट्रीट, यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, सिटी, इस तरीके से पिन नंबर। दिस इज मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे होगे कि डबल हमने एलिप्स से बताया है, और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मींस जिसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मल्टीपल हो सकती है। तो ऑब्वियसली पर्सन के मोबाइल नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इनको एक एंटिटीज को बनाया, उसके एट्रीब्यूट्स निकाले। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड कार एंटिटीज की, तो यहाँ पे आप देखोगे व्हीकल नंबर जो हर व्हीकल के लिए यूनिक होता है, इसलिए इसको हमने अंडरलाइन करके जो प्रेजेंटेशन है प्राइमरी की का उसको लिया। किस कंपनी की कार है, मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कार के और भी हो सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब इसमें हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जो एक रिलेशन है ओन्स एक कार का और पर्सन के बीच में है। तो इसकी जो कार्डिनिटी है उसको हम कैसे लिखेंगे अगर हम एक दो सिंपल सी इसकी बात करते हैं कि एक हमारा पर्सन एंटिटीज है और एक हमारी कार एंटिटीज है। तो पर्सन में सपोज P1, P2, P3 एंड कुछ हैं। कार में अगर बात करें C1, C2, C3, C4, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है कि एक पर्सन एक से ज्यादा कार हो सकती है। तो हमने अगर बात की कि P1 के पास दो कार्स हैं, P2 के पास एक ही कार है, P3 के पास भी सपोज दो कार हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया कि इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए और इनकी कार्डिनिटी को हम कैसे बताएंगे। तो जब भी हम इस तरीके की कार्डिनिटी बताते हैं तो हमें पार्टिसिपेशन और कार्डिनिटी को डिटेल में देखना रहता है। तो जिसको ने भी अगर वो रिलेशनशिप वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसको रेफर करना, उसमें डिटेल से कॉन्सेप्ट बताया गया है कि पार्टिसिपेशन, कार्डिनिटी, डिग्री क्या होती है रिलेशन की, और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितने तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम पार्टिसिपेशन या रोल आइडेंटिफाई करें इस रिलेशन में, तो आप देख रहे होंगे कि इसका मिनिमम है A1 तो रहेगा, अगर वो कंपनी का कस्टमर है तो उसकी एटलीस्ट एक कार तो होगी, और एक से ज्यादा भी हो सकती है। ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहा है कि P3, P1 की एक से ज्यादा कार है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि एक कार का केवल और केवल एक ही ओनर होगा, इसलिए मिनिमम 1 है और मैक्सिमम भी इसका 1 है। तो हम अगर इसको कार्डिनिटी को मिनिमम और मैक्सिमम जो हमारा रहता है मल्टीपलिसिटी, इसके फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो इसीलिए आपने देखा है कि हमने इसमें
पर्सन की जो मल्टीपलिसिटी है जिसमें कार्डिनिटी और पार्टिसिपेशन दोनों को ऐड किया गया, जिसमें 1, n है, और कार के साइड से मैक्सिमम और मिनिमम भी 1 है। तो इस तरीके से हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया ओन, जिसमें किस तरीके की मल्टीपलिसिटी है, कार्डिनिटी है, पार्टिसिपेशन है, उसको लिंक पे लिखा और उनके एट्रीब्यूट्स पे लिखा। अब इसके बाद एक और हमारी सेकेंड एंटिटी है एक्सीडेंट। ऑब्वियसली अब इसमें हम देखेंगे कि एक कार के और एक्सीडेंट को किस तरीके से हमने इसमें एसोसिएट किया। अगर एक्सीडेंट को समझेंगे तो एक्सीडेंट फाइल नंबर अगर कुछ है तो ये हमारी इसकी कैंडिडेट की हो सकती है, कुछ यूनिक नंबर हर एक्सीडेंट के लिए जो रहता है, उसके बाद ये हमारा यूनिक नंबर है। देन इसके बाद आप देखोगे प्लेस, एक्सीडेंट का टाइम, एक्सीडेंट की डेट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है। अब इसमें एक रिलेशन है जिसमें हमने इसको बताया है टोटल पार्टिसिपेशन से। ये हमारा जो रिलेशन है ये हमारा है टोटल पार्टिसिपेशन। तो टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता था उसको भी हमने वहाँ पे डिटेल से देखा था। यहाँ पे देख लेते हैं कि सेम यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पास कार है C1, C2, C3, 3 कार हैं और कुछ एक्सीडेंट है, सपोज A1, A2, A3 इंस्टेंसेस हैं कुछ एक्सीडेंट्स के। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक कार है जिसके एक से ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, सपोज पहला एक्सीडेंट था, ये उसका दूसरा एक्सीडेंट है। C2 का एक ही एक्सीडेंट है, यहाँ पे C4 भी है, और C3 का भी एक ही एक्सीडेंट है, पहला एक्सीडेंट और पहला एक्सीडेंट। C4 का सपोज अभी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो ये पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ का कोई भी नहीं हुआ। तो अगर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकालें तो 0 मिनिमम होगा और मैक्सिमम n नंबर होगा। इसका निकालेंगे तो 1 होगा और ऑब्वियसली 1 ही होगा। लेकिन अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो इसमें इसकी सबसे पहले देखते हैं कि क्या कार्डिनिटी है। तो इसकी कार्डिनिटी है 0, सॉरी इसकी कार्डिनिटी है n, कितना मैक्सिमम है, इसकी कार्डिनिटी है 1। जो ये नंबर हमने आइडेंटिफाई किया ये जनरली कार्डिनिटी को बताता है, सेकंड मैक्सिमम। और जब इनका यहाँ पे आया n, इधर पे 1, जब इनको लिखते हैं तो रिवर्स में लिखते हैं, इसलिए हमने 1 इधर लिखा और n इधर लिखा, क्योंकि इसका इस तरफ लिखेंगे और इसका इस तरफ लिखते हैं। ये यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन भी किया गया उस वीडियोज में, तो हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पे देखा कि हर कैंडिडेट्स की पर्सन का कार का एक्सीडेंट हो ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए इसको हमने पार्शियल, ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, क्योंकि मे और मे नॉट बी, पर यहाँ पे कंपलसरी है कि अगर एक्सीडेंटल है कोई तो उसको किसी ना किसी कार से एसोसिएट होना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने डबल लाइन से इसको टोटली पार्टिसिपेशन बताया। तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, डबल लाइन से हमने इसको टोटल पार्टिसिपेशन से बताया, इसको पार्शियल पार्टिसिपेशन से, और 1, n का हमने इसमें कार्डिनिटी बताई कि कार हैव एसोसिएट विद n नंबर ऑफ एक्सीडेंट और 1 एक्सीडेंट एसोसिएट ओनली 1 कार, इसलिए 1 लिखा, यहाँ पे n लिखा, राइट। तो ये हमारा था सिंपल सा जो दूसरा रिलेशन हमने आइडेंटिफाई किया एक्सीडेंट, और दूसरा जो इसका था कार से, जो एंटिटी एक्सीडेंट थी इसका कार के साथ एक और हमने रिलेशन बनाया था एसोसिएटेड विथ। अब इसके बाद एक और हमने पॉलिसी, एक इंपॉर्टेंट तीसरी एंटिटीज निकाली। तो इसके हम अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पॉलिसी का कोई नंबर होता है, पॉलिसी की डेट होती है, उसकी ड्यूरेशन वैलिडिटी होती है, कब से कब तक है, उसका अमाउंट होता है, राइट। अब पॉलिसी किससे एसोसिएट होती है, ये जनरली जो मेन इसका कंपोनेंट है वो कार से एसोसिएट होती है। तो हमने सेम लिखा यहाँ पे, पॉलिसी हैज, कार हैज पॉलिसी, और इसको हमने जो इसकी मल्टीप्लिसिटी के फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा जो हमने पहले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि ऑब्वियसली एक पॉलिसी केवल और केवल एक ही कार की होती है और एक टाइम पे एक कार की भी एक ही पॉलिसी होती है। तो इसीलिए अगर हम इसको भी देखें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो कि दो कार हैं C1, C2 और P1, P2 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार की दो पॉलिसीज हो, ये गलत है। एक कार की एक ही पॉलिसी होगी और एक पॉलिसी दो कार की भी नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। इसीलिए हमने 1, 1 यहाँ पे इसको लिखा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं एक और, इसको आगे ले चलते हैं डायग्राम्स को। तो इसमें देखोगे कि एक और इम्पोर्टेंट एंटिटी है पेमेंट। अगर किसी कार की कोई पॉलिसीज है तो ऑब्वियसली उसका पेमेंट भी होगा। तो पहले इसको देखते हैं कि पॉलिसीज को कार से हमने जो एसोसिएट किया था, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पर्सन से भी पॉलिसी एसोसिएट होती है, क्योंकि कोई ना कोई जो कार का ओनर है वो उस पॉलिसी को करवाता है। इसीलिए पॉलिसी होल्डर एक हमने रिलेशन बनाया और उसके बीच में रिलेशन बनाया। तो अगर एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा कार हैं तो आप देखोगे एक से ज्यादा कार है तो 1, n इसका पार्टिसिपेशन होगा, मिनिमम 1 और मैक्सिमम m। अगर एक कार है तो एक पॉलिसी तो होना ही है, और अगर n नंबर ऑफ कार है तो n नंबर ऑफ पॉलिसी। इसका भी सेम है, 1, 1, 1, 1 एक कार है तो एक पॉलिसी के लिए ही एसोसिएट होगी एक पर्सन से, राइट। तो ये एक और इम्पोर्टेंट था
कि कार का और पर्सन सॉरी पॉलिसी और पर्सन के बीच में किस तरीके से लिंक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है पेमेंट। तो पेमेंट को यहाँ पे सबसे पहले तो बीक एंटिटी लिया गया। बीक एंटिटी इसलिए लिया गया क्योंकि पेमेंट कोई उसके पास यूनिक नंबर नहीं होता है, क्योंकि जो पॉलिसी है, अगर इस तरीके से इसको समझें कि जो पॉलिसी 1 थी उसका पेमेंट नंबर 1 है, फिर उसने नेक्स्ट ये किया पॉलिसी का पेमेंट नंबर 2 है। तो पॉलिसीज का जब हम आईडी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तब हम देखेंगे कि पी नंबर के साथ उसका यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट। जैसे पॉलिसी नंबर है 00P001, उसका पेमेंट नंबर है 01। फिर सपोज इसका अगला पॉलिसी नंबर है P002, उसका भी नंबर 1 है। फिर पहली पॉलिसी की अगेन एक और पेमेंट हुआ तो इसका दूसरा हुआ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कभी रिपीट नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको देखा होगा आपने कि इसको हमने बीक एंटिटी बनाया, और इसको आपको बीक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा इस तरीके से, राइट। बीक रिलेशन है पॉलिसी पेमेंट, और इनके बीच में अभी ऑब्वियसली ये टोटल पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। ये पार्शियल की रहेगी इसकी, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका इसका कॉम्बिनेशन बनेगा पे पॉलिसी नंबर के साथ, राइट। तो ये हमने एक पेमेंट को भी लिया, उसको बीक एंटिटी बनाया जिसका हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया पॉलिसी के साथ। तो ये इसके बाद तो ये कंप्लीट डायग्राम बना एक कार इंश्योरेंस कंपनी के लिए, जिसमें आपने देखा कि पर्सन है, कार है, एक्सीडेंट है, पेमेंट है, कुछ मल्टीपल सिटी को हमने बताया, कुछ टोटल इस फॉर्मेट में भी बताया। आप एक ही फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हो, पर अपन ने इसमें हर एक को कवर करने की कोशिश की है। बीक एंटिटी भी ऑब्वियसली यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, एक पेमेंट, तो इसको भी हमने लिया, राइट। तो ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम है कार इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इसके अलावा और भी प्रैक्टिस सेशन है के वीडियोस हैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में डले हुए हैं, उनको भी एक बार देखना, सो दैट आपके और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप प्रॉपरली ईआर डायग्राम को बना पाएं। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन से जाके और भी वीडियोस को देख सकते हो जिसमें ईआर डायग्राम से रिलेटेड है। सो थैंक यू।